नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण सीरीज लेकर के मैं आया हूं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगी। पहली क्लास होने वाली है तो जल्दी से सेशन को लाइक कीजिएगा। और हाँ, ये पीडीएफ जो दोस्तों आप डाउनलोड भी कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 144 पेज की होने वाली है, पूरी की पूरी क्वेश्चन सीरीज के आधार पर होगी। इसमें आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन वगैरह हो जाएंगे आपके, मतलब पूरे संपूर्ण सिलेबस जो है उसके ऊपर जो है वो आधारित होने वाली है, ठीक है। चाहे वो कला संस्कृति होगी, राजस्थान का इतिहास हो गया, मतलब कुल मिलाकर के ऑल ओवर तरीके से आपको यहाँ पर जो है वो जीके देखने को मिलेगा। पीडीएफ जो है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पहली क्लास है दोस्तों, जरूर आप सपोर्ट कीजिएगा। और चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गवाए। तो क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके डायरेक्ट क्वेश्चन होगा और उसके डायरेक्ट आंसर जो है मैंने उस क्वेश्चन के आगे ही दे रखे हैं, ठीक है। तो 1111 विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न यहाँ पर जो है वो भी देखने को मिलेंगे आपको। तो चलिए इस सीरीज को शुरू करते हैं और सभी का सपोर्ट जो है वो आपके लिए ज़रूरी है, तो ज़रूर आप थोड़ी सहायता कीजिएगा। तो पहला जो अपना अध्याय रहेगा जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास, ठीक है। राजस्थान का इतिहास जो पहला अध्याय है इसके बारे में बात करेंगे। तो इतिहास से संबंधित जो प्रश्न अपन देख सकते हैं जिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, राजस्थान इतिहास का पहला प्रश्न है दोस्तों कि गुवक किस वंश का शासक था। गुवक जो है दोस्तों किस वंश का शासक था। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है हाड़ा, दूसरा है चाहमान, तीसरा है प्रतिहार और चौथा है आपका कछवाहा। तो जल्दी से बताइए गुवक जो है वो किस वंश का शासक हुआ करता था। तो आपको याद रखना है दोस्तों चाहवान का, ठीक है। चाहवान इसका राइट आंसर होगा। तो गुवक जो है वो चाहवान वंश का शासक था, ठीक है। गुवक इतिहास के प्रश्न है दोस्तों, आपको एक भी प्रश्न स्किप नहीं करना है यहाँ से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो दूसरा नंबर का प्रश्न है अपना कि राजा अजयपाल किसके संस्थापक थे। राजा जो अजयपाल हैं वो किसके संस्थापक माने जाते हैं। पहला आता है भरतपुर, दूसरा है अजमेर, तीसरा चित्तौड़गढ़ और चौथा ऑप्शन है आपका अलवर। तो ठीक है, जल्दी से बताइए अजयपाल, जैसा कि आपको पता ही है अजमेर बसाया था अजयपाल जी के द्वारा ही बसाया गया था, ठीक है। तो बी आंसर जो इसका राइट आंसर होने वाला है, बी आंसर, ठीक है, अजयपाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है आपका कि कर्पूरी देवी जो है वो किस राजपूत शासक की माता थी। कर्पूरी देवी जो है वह किस राजपूत शासक की माता हुआ करती थी। पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान तृतीय की, दूसरा ऑप्शन है राणा सांगा की और तीसरा ऑप्शन है राणा हमीर की और चौथा है आपका महाराणा प्रताप की। तो जल्दी से बताइए कर्पूरी देवी जो है किस राजपूत शासक की माता रानी थी, ठीक है। तो ये थी दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय की, ठीक है। ये ऑप्शन का राइट आंसर है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है उनकी कर्पूरी देवी जो है वो राजपूत शासक जो थे इनकी माता, ठीक है। गला थोड़ा खराब भी हो रहा है। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासन जो था वो कौन थे। तो पहला ऑप्शन है परमरदेव, दूसरा ऑप्शन है भीमदेव प्रथम, तीसरा है जयचंद और चौथा है आपका भीमदेव द्वितीय, ठीक है। तो जैसा कि आंसर आपको यहाँ दिख रहा होगा, सभी प्रश्नों के लिए जो है मैंने आंसर दे रखे हैं। तो 1000 से भी अधिक प्रश्न है, तो आप एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए चौथे प्रश्न का आंसर आपको दिख गया है। तो भीमदेव द्वितीय जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। भीमदेव द्वितीय जो है इसका राइट आंसर है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक जो थे वह थे भीमदेव द्वितीय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 5वां नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास को जानने का स्रोत है, ठीक है। स्रोत या फिर हिंदी के अगर शुद्धता की दृष्टि से देखें तो स्रोत होता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। पहला है पृथ्वीराज विजय, दूसरा है गीत गोविंद, तीसरा है हमीर गाथा और चौथा है आपका नैनसीरी ख्यात, ठीक है। तो जल्दी से बताइए। देखो सीधी सी बात है, सोमेश्वर जो इतिहास है उसको जानने का प्रमुख जो अपने को मिलता है वो विजय में मिलता है, मतलब पृथ्वीराज विजय, ठीक है। पृथ्वीराज विजय जो इसका राइट आंसर होगा, पृथ्वीराज विजय, ठीक है। तो वहीं से हमें जो है सोमेश्वर के इतिहास की जानकारी जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं इसी क्रम में। हाँ, प्रश्नों को बहुत सारा जानने का प्रयास करें, जितना मैं समय दे पाऊंगा आपके लिए उतना मैं देने का प्रयास करूंगा। चलिए छठा प्रश्न है कि कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था। कटिबंधु के नाम से कौन सा राजा जो है वो प्रसिद्ध था। पहला नाम आता है कुंभा, दूसरा है विग्रहराज चतुर्थ, तीसरा है सांगा और चौथा है आपका धारावर्ष। देखिए कटिबंधु के नाम से जो राजा जाना जाता था उसका नाम आता है दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ जो है वह कटिबंधु के नाम से जाने जाने वाला एक प्रमुख राजा था, विग्रहराज चतुर्थ के नाम से, ठीक है। तो आपको ये चीज़ जो है वो याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न आता है अपना 7वां नंबर का प्रश्न है कि रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था। रणथंभौर जो थे दोस्तों वहाँ पर चौहान राजवंश का शासन था और उस शासन में जो संस्थापक थे वो संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन है वाल्हण, दूसरा है पृथ्वीराज, तृतीय है अपना हमीर और चौथा नाम आता है गोविंदराज चतुर्थ, ठीक है। इस तरीके से वो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताइए गोविंदराज जो है दोस्तों वह रणथंभौर के चौहान राजवंशों में संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। गोविंदराज जी का नाम आता है इस क्रम में, ठीक है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में। 8 नंबर का प्रश्न है कि राजा हमीर देव निम्नलिखित में से किस
से संबंध था इनका। हमीरदेव का संबंध जो है किससे माना जाता है? पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है उदयपुर, तीसरा है रणथंभौर और चौथा है आपका चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो देखिए राजा हमीरदेव आपको वैसा को पता ही है। ठीक है, हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ठीक है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, तो रणथंभौर के लिए कहा गया था। तो हमीर जो है वो रणथंभौर से संबंधित होने वाले एक प्रमुख शासक थे रणथंभौर के। ठीक, हाँ हमीरदेव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है इसी क्रम में, नवा प्रश्न हम इस तरीके से फटाटेदार के तरीके से हम बात करेंगे, क्योंकि अपन अधिक से अधिक प्रश्नों को कवर करना है। हमारा उद्देश्य जो है वो यही होने वाला है। नवा प्रश्न है कि कान्हड़ देव था, कान्हड़ देव जो है वो कौन थे? पहला है कवि थे, या फिर जालोर के शासक थे, या चौहानों के एक सामंत थे, या नागौर के शासक थे। ठीक है, तो कान्हड़ देव जो हैं दोस्तों वह थे आपका ऑप्शन, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। तो मतलब जालोर के शासक थे कान्हड़ देव प्रबंध। ठीक है, यहाँ पर इनके ऊपर लिखे गए थे कान्हड़ देव प्रबंध। ठीक है, जालोर के शासक थे। चलिए 10वां प्रश्न आता है कि नाडोल में किस राजपूत वंश का शासक था? नाडोल आता है आपका पाली के अंदर। ठीक है, कौन सी माता का जो मंदिर है वो स्थित है नाडोल के अंदर? जल्दी से बताइएगा। पहला ऑप्शन है परमार, दूसरा है प्रतिहार, तीसरा है देवड़ा और चौथा है आपका चौहान। तो डी आंसर राइट आंसर है। मतलब चौहान जो राजवंश है वो अपना नाडोल जो राजपूत वंश है उसके शासक माने जाते हैं चौहान के। ठीक है, अब आपको पता होगा यहाँ पर अधिक जानकारी और अधिक मतलब एक्स्ट्रा जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए अपना माउंट आबू जो स्थित है, माउंट आबू पर एक पहला कहा जाता है कि अग्निवेदिका थी। उस अग्निवेदिका से या फिर अग्निकुंड जो था वहाँ से 4 राजपूत राजवंशों की जो है वो उत्पत्ति मानी जाती है। कौन कौन से हैं? तो आपको ट्रिक के हिसाब से बताऊंगा अच्छे तरीके से। देखो प याद रखना है, प और च। तो परमार और प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं? परमार, प्रतिहार, चालुक्य, चौहान जो हैं वो आबू जो माउंट आबू है अपना वहाँ से अग्नि कुंड के द्वारा जो है उनकी उत्पत्ति मानी जाती है। परमार, प्रतिहार, चालुक्य, चौहान की। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य नहीं है। जब ये चालुक्य हो जाता है तो अपन कर सकते थे हाँ ये अग्निकुंड से निर्मित जो राजवंश है या फिर अग्निकुंड से जो उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, वो अपन मान सकते हैं इनको। ठीक है, तो परमार, प्रतिहार, चालुक्य, चौहान जो है वो अग्निकुंड से निर्मित है। और नाडोल की बात कर रहे हैं, नाडोल पाली के अंदर बात करें तो राजपूत वंश जो है उसके शासक माने जाते हैं दोस्तों चौहान वंश के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध बागड़ से नहीं था? बागड़ से संबंध नहीं था। पहला है गंगादास, दूसरा है सोमदास, तीसरा है कान्हड़देव और चौथा है अपना गोपीनाथ जी। ठीक है, तो जल्दी से बताइए निम्न में से किस शासक का जो संबंध है वह बागड़ से नहीं माना जाता है? तो उस आधार पर आपको जवाब देना है। तो कान्हड़देव इसका जो है वो राइट आंसर होने वाला है, कान्हड़देव। ठीक है, याद रखिएगा कान्हड़देव इसका राइट आंसर है। तो ऐसा शासक जिसका बागड़ से संबंध नहीं माना जाता है। तो और दूसरे शासक कौन कौन से जिनका संबंध था बागड़ से? तो याद रखिएगा गंगादास जी संबंधित हैं, सोमदास जी हैं और गोपीनाथ जी हैं। ठीक है, तीनों नाम जो हैं वो सम्मिलित हैं, बागड़ से संबंधित माने जाते हैं। चलिए इसी क्रम में 12वां प्रश्न देखते हैं। देखो थोड़ा कुछ प्रश्न तो देखने का प्रयास करेंगे, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा पर थोड़ा कुछ कोई बात नहीं। 12वां प्रश्न है कि डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश के संस्थापक कौन थे? डूंगरपुर राज्य के अंदर गुहिल राजवंश जो है दोस्तों उसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? पहला है शेषमल जी, दूसरा है सामंत सिंह जी, तीसरा है उदय सिंह जी, या चौथा है आपका आस्करण जी। ठीक है, तो इसके आधार पर आपको जवाब देना है। तो डूंगरपुर के राज्य के जो गुहिल राजवंश के संस्थापक थे दोस्तों वह माने जाते हैं अपने उदय सिंह जी। ठीक है, जैसा कि आपको आंसर भी दिख गया होगा, आपको पहले ये दिखता है फिर इधर नहीं दिखता है ना। मैं ऑप्शन इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आप आंसर की तरफ ध्यान नहीं दो और आप एक बार ऑप्शन के आधार पर आंसर देने का प्रयास करो। ठीक है, प्रयास करना बहुत जरूरी होता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, उदय सिंह जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। तो डूंगरपुर राज्य के जो गुहिल राजवंश के संस्थापक हैं वह है अपने उदय सिंह जी। ठीक है, चलिए 13 नंबर का प्रश्न देखिए। 13वां प्रश्न है कि वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कौन सी थी? वागड़ के जो परमार राजवंश थे दोस्तों उनकी राजधानी कौन सी मानी जाती है? पहला है जालोर, दूसरा है चंद्रावती, तीसरा है अर्थुणा और चौथा है आपका मालवा। ठीक है, मालवा। तो वागड़ के जो परमार राजवंश थे उनकी जो राजधानी कहते हैं तो अर्थुणा को कहा जाता है। ठीक है, अब अर्थुणा कहाँ स्थित है ये तो आपको मेरे को बताना ही पड़ेगा। ठीक है, देखता हूँ कि आपकी तैयारी कितनी की है, नहीं तो फिर आप कमेंट के माध्यम से मैं जवाब देने का प्रयास कर ही दूंगा वैसे, लेकिन आप अपना प्रयास जरूर जारी रखें, है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है 14 नंबर का कि राजस्थान का कौन सा शासक जो राजवंश है दोस्तों उनका यादव राजवंश से संबंधित माना जाता है? संबंध जो है वो यादव राजवंश से था। पहला है वाटी, दूसरा है राठौड़, तीसरा है सिसोदिया और कछवा। ठीक है, तो देखिए हाँ जादव या फिर यादव, जादव या फिर इनको यादव भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसलमेर का क्षेत्र, अब आप कहोगे कि जो जैसे कि अपना ये राजस्थान है, इधर आपका पंजाब जो सीमा बनाता है, फिर इधर हरियाणा बनाता है, इधर उत्तर प्रदेश बनाता है, मध्य प्रदेश, और इधर पर गुजरात की सीमा लगती है, और इधर अपनी रेड क्लिफ रेखा जो पाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, तो ये कुछ सीमाओं का निर्धारण है। अब आपको लगेगा कि यादव वंश कहाँ है? यदुवंशी कौन है? भगवान श्री कृष्ण को जाना जाता है। ठीक है, कृष्ण को, तो भगवान श्री कृष्ण अपने उत्तर प्रदेश से संबंधित है, क्योंकि वृंदावन राधा रानी विराजे हैं वृंदावन मथुरा में, काशी में, तो अपना उत्तर प्रदेश। अब जबकि जैसलमेर में जो है दोस्तों वहाँ पर भाटी राजवंश जो है उनका संबंध जो है वो यादव वंश से माना जाता है। ठीक है, अब आप ऐसे कभी क्वेश्चन में मत करके आइएगा कि भरतपुर या फिर अलवर, भरतपुर जो क्षेत्र सीमा क्षेत्र लगाता है अपना उत्तर प्रदेश के साथ, वो यादव वंश से संबंधित है। ठीक है, प्रभाव तो पड़ता है क्योंकि पड़ोसी का प्रभाव जरूर पड़ता है। ठीक है, यादव वंश के नाम से। ठीक है, लेकिन
हाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो भाषा है ना वो अपनी लगभग अलीराजपुर में भी बोली जाती है, ठीक है, इसलिए। तो राजवंश जो है दोस्तों, यादव राजवंश जो है उनका संबंध, यादव फिर जादव कहते हैं इनको, वो भाटी राजवंश से संबंधित माने जाते हैं, ठीक है। भाटी अपने जैसलमेर वाले, ठीक है। आवड़ माता जो है वो इष्ट देवी को माना जाता है, कुल देवी को माना जाता है, ठीक है। चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं। अब क्वेश्चन सीरीज बहुत बड़ी होती जा रही है, लेकिन प्रयास तो करते हैं देखिए प्रश्नों के बारे में। तो 15 नंबर का प्रश्न है कि चावंडों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था। चावंड जो थे दोस्तों, उनका सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था। पहला ऑप्शन है अलवर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है भीनमाल आपके जालोर में है, और जैसलमेर, ठीक है। तो चावंडों का जो सबसे प्राचीन राज्य था दोस्तों वो भीनमाल को ही जाना जाता था, ठीक है। चावंड, ठीक है, चावंड आपको पता होगा, हाँ बस चावंड वो है। चावंडों का सबसे प्राचीन राज्य पूछा इसने। चावंड तो अपने यहाँ है यार, उदयपुर चित्तौड़गढ़ आपका महाराणा प्रताप से संबंधित है। तो भीनमाल से संबंधित है, जालोर से, ठीक है। भीनमाल जालोर जो है वो चावंडों का सबसे प्राचीन राज्य जो है माना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से 15 प्रश्न तो हमने यहाँ पढ़े हैं। इसके बाद भी हम देखो अगले वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिएगा दोस्तों, है ना। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप के बाद जाकर के आप इस पीडीएफ को जो है वो डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों सभी का।